गाइस, तो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग। तो मैंने ब्लॉग के लिए मैंने का नीट से पहले ब्लॉग अपलोड किया था। तो मैंने सोचा ब्लॉग ला डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि नीट का स्कोर पूछने के लिए, है ना। कौन कौन इंतज़ार कर रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन इंतज़ार कर रहा है। बट मैं सच बताऊं आप लोगों को, तो व्लॉग, मैं कोई पुराना कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ मैं ना। तो थोड़ा सा मुझे हेक्टिक भी लगता है व्लॉग अपलोड करना। बट आप लोग मुझे बताना, क्योंकि और मैं सच बताऊँ ना, थोड़ा सा आई का भी वो रहता है कि इसमें देखने का। तो कैमरा क्योंकि इस तरफ लगा हुआ है, इस तरफ देखना वो थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको, सॉरी है मेरी तरफ से कि किसी को इशू हो तो कंट्रोल करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि नीट का पेपर इस बार हो चुका है, 3 मई को था। तो बाकी का सभी का पेपर अच्छा गया होगा, मुझे अच्छे से उम्मीद है सभी से कि सभी का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर उतना लेवल हाई नहीं था, है ना। क्योंकि अक्सर हम लोगों के लिए क्या है कि लेवल अच्छा तब बोला जाता है जब काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया हो, तो लेवल बोलते हैं कि लेवल अच्छा आया था। बट इस बार का लेवल उतना अच्छा नहीं था, कह सकते हैं, क्योंकि बायो इजी था, ठीक है। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट में था। फिजिक्स भी कुछ कुछ हार्ड कह सकते हैं, कुछ कुछ इजी में तो कह सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट में, ठीक है, मॉडरेट उतना नहीं, मतलब क्योंकि इजी और हार्ड में था फिजिक्स को, ठीक है। तो अपना स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है ना। तो मैं यही बताने के लिए आया था। और आप लोग को बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि अब मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मैंने बताया नहीं कितना स्कोर आया इस बार। तो अब तो मज़े कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, रिलैक्स हुआ है कहीं ना कहीं। तो बाकी का आप लोगों का कितना स्कोर आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना आया स्कोर। और इस बार का पेपर सच बता रहा, सच रियलिटी बता रहा कि पेपर उतना हार्ड नहीं था। बट अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी पढ़ के गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं मतलब एनसीईआरटी लेवल अगर उसने लिया होगा, तो हो गया होगा, किसी ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा उसको। ऐसा नहीं है कि मतलब वेस्ट ऑफ टाइम कहते हैं ना, 1 ईयर का, तो वो नहीं था। और बाकी का ऑल ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ठीक है। और सब सही है। और अब आप लोग कर क्या रहे हो, प्रिपरेशन, है ना। और कौन सा कॉलेज लेना है किसको क्या, तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं, और किसी का अगर कम डिसेंट स्कोर भी आ रहा है, अगर डिसेंट स्कोर भी आ रहा, तो सभी को मेरी तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग परेशान नहीं होना कि स्कोर कम आया है, क्योंकि टाइम टू टाइम सभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, देखो, है ना। सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे अप्रॉक्स, है ना। 22 लाख, तो उसमें से बाद में अभी मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने दिया भी नहीं है, कुछ स्टूडेंट ने नहीं भी दिया है। तो फिर भी 22 21 के आसपास, 22 के आसपास फिर भी आ रहा था अप्रॉक्स। तो उन बच्चों ने पेपर दिया, तो सभी का तो नहीं सिलेक्शन हो सकता, क्योंकि सीट्स भी उतनी नहीं हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन अपनी, किसी के अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हैं, है ना, तो आप दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर एक देखो, सही गाइडेंस यूट्यूब पे बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं कि दोबारा, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आज के टाइम में, क्योंकि डिजिटल हो चुकी हैं चीज़ें सारी। तो सभी लोग आके अपना यूट्यूब पे वही ज्ञान देना, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ज्ञान देना, तो वो ज्ञान दे रहे हैं सभी लोग अपना, है ना। तो ऐसे ज्ञान के चक्कर में मत पड़ना, अपना खुद से बैठ के सोचना, ठीक है, कि करना क्या है आगे। और मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आपके मार्क्स 250 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, है ना, और आपको अगर काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 2 साल हो गए हैं, है ना। कुछ बच्चों को 3 साल हो गए हैं अगर तैयारी करते करते, और अगर मार्क्स आपके 250 300 अगर आ रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से अब आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए सच में।
क्योंकि आप कितने ही मार्क्स बढ़ा सकते हो ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। कितना ही बढ़ा लोगे, 100 नंबर बढ़ा लोगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकते ना एक 1 ईयर के अंदर। वो कहने के लिए होता है कि यूट्यूब पे कि 200 से 600 पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है मार्क्स इंक्रीज़ करने में, इसलिए तो आप तैयारी अपनी देख के ही करना किस हिसाब से करनी है, ठीक है। और अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है या कट ऑफ से थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, फिर तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बट आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहा है और आपको टाइम काफ़ी हो गया है तो फिर करो, तो फिर मत करो, ठीक है। और अगर आपका मार्क्स कम है और टाइम भी कम हुआ है, मतलब कह सकते हैं अभी फर्स्ट ड्रॉप था, 12th के साथ दिया था या एक ड्रॉप हुआ है, तो फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हो दोबारा से, ठीक है। और बाकी का सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, ठीक है। किसी का अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से प्रिपरेशन करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जर्नी है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी सक्सेस को पाने के लिए आपकी पीछे की मेहनत कितनी है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो मेहनत ही है ये एक तरीके की, क्योंकि कभी फेल भी होगे, पास भी होगे, है ना। कभी फेल हो गए, कभी पास हो गए, ऐसा चलता रहेगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो आप उसमें पास हो सकते हो, है ना, बट वो आपके लिए है नहीं है। अक्सर अगर देखें चीज़ें, आपने कुछ और प्रोफेशन ज्वाइन कर रखा है, चूज़ कर रहे हैं कि हमें ये मिले, है ना, बहुत अच्छा लोग सोच रहे हैं, है ना। जहाँ आप हैं अगर वो चूज़ करें तो आपको मिल सकता है। बट हम लोग करते क्या हैं, मतलब ऐसा सोसाइटी ने एनवायरनमेंट कर रखा है कि हम हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, है ना, कि हमें बेस्ट चीज़ मिले, है ना। बेस्ट चीज़ के लिए तो मेहनत लगती है, तो उसमें मेहनत में फेल भी हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी मेहनत सक्सेस हो ही जाओगे, किसी ने साइन तो नहीं कर रखे हैं, है ना। तो वो चीज़ है, सक्सेस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, बट प्रयास है अपना। बट लास्ट मोमेंट मैं एक ही बात बोलूँगा कि सक्सेस मिलती है, मेहनत करने से मिलती है। अगर सही डायरेक्शन में आपने मेहनत की है तो ज़रूर मिलती है, ओके। और बाकी का मैं अगर अपना बताऊं तो काफ़ी जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रही मेरे लिए, क्योंकि मैं बॉडी हेल्थ इश्यूज हो गए काफ़ी बार, तो वो चीज़ें भी रहीं। बट मेहनत तो की कहीं ना कहीं, है ना। मैंने प्रिपरेशन भी की, है ना, बाहर भी गया प्रिपरेशन करने, तो अच्छा रहा ओवरव्यू, है ना। लास्ट अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो अच्छा रहा, ठीक है। किसी को मेहनत एकदम तो नहीं मिलती है कि फ्री में कुछ हो जाता है, फ्री में कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। लास्ट ये तो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी आपको 10 रुपये भी नहीं कोई देगा फ्री में, सच तो ये है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, ठीक है, लगानी पड़ती है। तो वो चीज़, तो अगर आप लोग मेरे मार्क्स या मेरे से अगर कुछ भी आप लोग अगर पूछना चाहते हो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट करना, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा उस ब्लॉग में, ठीक है। और आप लोग बताना कि प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जो 12th के बाद अब देखना चाह रहे होंगे अपना फ्यूचर कि मैं किसकी प्रिपरेशन करूं, ठीक है। तो वो प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं आप लोगों को कि किस में इसको, क्योंकि ऑल ओवर मैंने देखा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर भी सोचा था कि मैं कोई कॉलेज ले लूं, ज्वाइन कर लूं, बट मैंने नहीं लिया था, है ना। मैंने कहा मैं फिर से प्रिपरेशन करूँगा तो फिर देखूँगा उसके बाद, इसलिए। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th वाले होते हैं, तो वो स्कोप अपना देखना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग करनी है या नीट के लिए डॉक्टर बनना है, या तो एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, बायो से रिलेटेड, या बायोटेक में जाना है, फॉरेंसिक साइंस में जाना है। किसी में भी आपको अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट में मुझे कर देना, तो मैं आपके डाउट को ले लूँगा और नेक्स्ट वीडियो उस पर लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें आपके सभी के डाउट हो जाएंगे क्लियर, और कमेंट में आप हमसे पूरी उम्मीद कर सकते हो कि मैं सभी का कमेंट, अभी तो फ्री हूँ का मैंने एग्ज़ाम दे दिया तो अच्छा लग रहा है, ओके।
तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं सभी का कमेंट में आंसर कर दूंगा, ठीक है। और ब्लॉग वीडियो भी लेके आऊँगा जिससे आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर हो, या अगर किसी को कॉलेज से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको ज़रूर ब्लॉग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या, बट आप लोग सपोर्ट दिखाना अपना, है ना। और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आई थिंक शाम को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग खूब अच्छा अपना प्रिपरेशन करना, है ना। और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, है ना, क्योंकि जिसके अगर मार्क्स कम आए हैं तो आप लोग मेरे हिसाब से प्रिपरेशन करना, और सही गाइडेंस में आप लोग किसी की हेल्प लेके तब प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, क्योंकि ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती है। फिर एट द एंड लास्ट में आपको यही लगेगा कि मैंने गलत डायरेक्शन ले लिया, या मैंने गलत ड्रॉप ले लिया, या मैंने किसी की गलत डायरेक्शन में चला गया। ये सब चीज़ें बहुत सारी आपको बाद में डाउट आएगा जब आपको साथ गलत हो जाता है। फिर तो वही बात है कि बाद में सीख आना गलत है, क्यों ना पहले सीख मिल जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो आप तैयारी अपनी करना, ठीक है। मेरी आपके लिए सभी के लिए धन्यवाद है सभी को, ठीक है, कि आप लोग अच्छा करो अपनी लाइफ में, ठीक है। किसी भी फील्ड में जाओ, सभी फील्ड में बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई भी फील्ड छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सभी फील्ड में एक लेवल है वहाँ पे, ठीक है। तो उस लेवल को पहुँचो, सभी फील्ड में है, सभी का अपना अपना ऑरा है अलग, ठीक है। तो वो सब है, आप लोग अच्छा करना लाइफ में, मैं सभी से उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो मेरे हिसाब से 12 मिनट 13 मिनट की हो जाएगी, तो आप लोग, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस टॉपिक पे। और आप लोग बताना तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।